नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गुप्ता और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा कि अगर हम हमारा विचार बड़ा विनम्र रखते हैं, हमारा व्यवहार बड़ा विनम्र रखते हैं और लोगों को एक अच्छी अच्छी शुभकामनाएं देते हैं तो हमने एक बात सुनी होगी कि प्रकृति हमें वो चीज़ देती है, वो चीज़ लौटाती है जो हम इस प्रकृति को लगातार दे दिया करते हैं। तो दोस्तों मैं कहानी बताऊंगा आपको एक लड़के की कहानी है ये। जो लड़का बड़ा ही विनम्र था, बहुत ही सहृदयी था और लोगों से अच्छी अच्छी बातें किया करता था। एक बर्फ़ की फैक्ट्री में वो काम किया करता था। तो जब भी वो फैक्ट्री में एंट्री लेता था तो वहाँ पर काम करने वाले हर कर्मचारी से, वहाँ के चपरासी वर्ग से, मालिकों से, सभी से बड़ी विनम्रता से पूछा करता था, उनके हालचाल पूछता था, घर परिवार में सब कैसे हैं, नमस्कार किया करता था, राम राम श्याम श्याम किया करता था। तो साथियों, एक बार की बात है, वो लड़का अपना काम खत्म करके लौट रहा था, तभी उसे अचानक कुछ काम याद आ गया। तो चूंकि क्या फैक्ट्री बंद होने का समय भी हो गया था, शाम का समय था, सब लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, लेकिन उसे अचानक कुछ काम याद आ गया कि मैं वो औजार वहाँ छोड़ आया हूँ। अब हुआ क्या कि वो बर्फ़ के जो विशाल संग्रहालय था वहाँ चला गया, अपना औजार ढूंढने लगा। वो औजार उसे मिल नहीं पाया, लेकिन औजार वो मिल जाता उसके पहले ही जो बर्फ़ के अंदर उसने घर के अंदर एंट्री ली थी, वो बर्फ़ का जो विशाल संग्रहालय है वो बंद हो चुका था। बाहर से दरवाज़ा अचानक बंद हो चुका था दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं कि बर्फ़ वाले घर में किसी को अगर रख दिया जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। उस लड़के ने चूंकि अपना औजार तो ढूंढ लिया था, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा था क्योंकि वो दरवाज़ा इतना भारी था कि जब तक कोई बाहर से उस दरवाजे को ना खोले तब तक वो बाहर नहीं निकल सकता था। तो दोस्तों हुआ क्या, वो अपने परमपिता परमात्मा को याद करने लगा। उसे सारे जितने भी भगवान थे वो याद आने लगे, उसको अपने किए हुए अच्छे काम याद आने लगे। उसने परमपिता परमात्मा से लगातार बार बार जो है प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि आपने प्रहलाद को अग्नि से बचाया, आपने इतने सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, अगर मैंने इस धरती के ऊपर कोई भी अच्छा काम किया हो तो आप प्लीज़ मुझे बचाएं क्योंकि घर पर मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों बड़ा ही वो दुखी होने लग गया, उसे अपने किए हुए सारे काम याद आने लगे। वो सोच रहा था कि मैं कल जो है ये औजार लेने आ जाता तो क्या बिगड़ जाता। वो अपने साथियों को याद करने लगा क्योंकि उसके पास में उस वक्त कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो लोगों को बुला सके अपनी मदद के लिए। और आप समझ सकते हैं कि बर्फ़ के घर में वो रुका हुआ है तो कितने घंटे जीवित रह पाता। ये इस सोच विचार में उधेड़ बुन में वो बैठा हुआ था, वो सिकुड़ रहा था, उसका शरीर जो है जान छोड़ रहा था। लेकिन दोस्तों तभी अचानक क्या हुआ, तभी अचानक दरवाजे पर खटखट की उसे आवाज़ सुनाई दी। तो ऐसा लगा जैसे मृत शरीर के अंदर प्राण आ चुके हो। वो तुरंत दरवाजे की तरफ लपका और उसने अंदर से दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया। फिर बाहर से एक बार खटखट की आवाज़ आई, फिर जोर जोर से दरवाजे को खटखटाना शुरू किया। तो बाहर जो व्यक्ति था वो कौन था दोस्तों, वो एक चौकीदार था जो उस वक्त उस लड़के के आने का इंतज़ार कर रहा था। ऐसा कैसे हुआ, तुरंत दरवाज़ा खोला गया, वो चौकीदार जो है उस लड़के को पकड़कर तुरंत हीटिंग रूम में लेकर गया, उसको हीट दी, लड़के की जान में जान आई और उस लड़के ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उसके पैर पड़ने लगा, उसके हाथ जोड़ने लगा दोस्तों। तो उसने उस लड़के के दिमाग में विचार एक आ रहा कि यार इसे कैसे पता चला। तो उसने चौकीदार से पूछा कि भाई साहब आखिर आपको कैसे पता चला कि मैं इस जगह पर फंस चुका हूँ, क्या बात हो गई ऐसी। तो चौकीदार ने बड़ा विनम्रता से जवाब दिया कि भाई साहब आप रोज़ाना निकलते हो, तो आज मैंने आते वक्त जो है आपकी राम राम सुनी, आपकी शाम शाम सुनी, आपने परिवार के बारे में पूछा, आपने मुझे नमस्कार किया, लेकिन मैंने आज फैक्ट्री से जाते वक्त मैं आपका इंतज़ार कर रहा था कि मैं पुनः आपका नमस्कार सुनूंगा, आपकी बातचीत करूंगा आपसे, आपका विनम्रतापूर्वक जो हंसता मुस्कुराता चेहरा है वो देखूंगा। तो मुझे आज वो दिखाई दिया, मुझे कहीं अंदर से शंका होने लगी कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई। तो मैं ऐसे ही राउंड लगाने के लिए यहाँ चला आया और मैंने देखा कि अंदर जो बर्फ़ का घर है उसकी लाइट जली हुई है, दरवाज़ा अंदर से। तो मैंने इसलिए आवाज़ दी क्योंकि आवाज़ तो मैं लगातार दे रहा था लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं दरवाजे को ठोकना शुरू किया कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई आपके साथ। तो साथियों इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, इस कहानी से हमें साथियों ये संदेश मिलता है कि जैसा हम लोगों को देंगे प्रकृति हमें वैसा का वैसा लौटा देगी और कई गुना होकर लौटाएगी।
हम लोगों से विनम्रतापूर्वक व्यवहार रखें, लोगों को सद्भावनाएं संदेश भेजते रहें, लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं रखें, उनकी कुशल क्षेम पूछें। और आप जहां भी काम कर रहे हैं, किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, कहीं नौकरी व्यापार आप कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को छोटा ना समझे। हर व्यक्ति आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण काम का हो सकता है। दोस्तों, हम आपके साथ बने रहेंगे। आपने मेरी कहानी को इतने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लगातार कुछ ना कुछ ऐसी बेहतरीन चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो तुरंत आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लगातार मेरे अपडेट मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।